रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है और सबसे पहले लाइव 7 भगवान बिरसा मुंडा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं अपने विशेष की ओर। दोस्तों, धरती आबा के इस प्रदेश के युवा आज भी इस बात को लेकर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब उनको मिलेगी स्थानीय नीति, आखिर कब मिलेगी उनको नियोजन नीति। 25 वर्षों के झारखंड में जिसका निर्माण धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 से लेकर के आज 2025 यानी 25 वर्षों के बाद भी झारखंड के युवा इस बात को लेकर चिंतित हैं, इस बात को लेकर दुखित हैं कि आखिरकार उनका अपना स्थानीय नीति कब बनेगा, नियोजन नीति कब बनेगा। राजनीति तो खूब होती है इस पर, जब सत्ता में जो लोग रहते हैं वो तो नहीं करते कुछ, लेकिन विपक्ष वाले लगातार इसकी राजनीति करते रहे हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो सोने की मुर्गा देने वाली अंडा की बात कही जाती है, वही झारखंड के लिए स्थानीय और नियोजन नीति होकर रह गई है। 2002 में बाबूलाल मरांडी ने 1932 आधारित स्थानीय नीति बनाया था, जो हाईकोर्ट से खारिज हो गया और इसके बाद दो मर्तबा मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी और उस उपसमिति में जो 1932 आधारित खतियान नीति की वकालत करने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो इसको लेकर के लगातार गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे, चाहे वो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों ही पार्टी उस मंत्रिमंडलीय समिति उपसमिति में मेंबर रह चुके हैं। सुदेश महतो तो अध्यक्ष ही थे अर्जुन मुंडा के समय में जब मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाया गया था। हेमंत सोरेन की 2013 में जब सरकार बनी तो उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में जो स्थानीय की वकालत करने वाले लोग थे, जिन्होंने कि झारखंड अलग राज्य के बाद डोमिसाइल को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया था, बंधु तिर्की प्रारूप समिति के मेंबर थे। चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो इस कमेटी में उस समय कल्याण मंत्री की हैसियत से इस कमेटी में उपसमिति जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति थी 2013 में जो बनी थी, उसके वो मेंबर थे। कहां गया वो नियम, कहां गई स्थानीय नीति। 2016 में रघुवर दास की सरकार ने 1985 के कट ऑफ मार्क्स को देखते हुए स्थानीय नीति बनाई, जिसे वर्तमान सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन अब एक युवा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा है। वो युवा है टाइगर जयराम महतो। भले ही उसकी पार्टी से एक विधायक जयराम महतो ही सिर्फ जीत कर आए हैं, लेकिन जिस तरह से उनके पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, अब तो टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान ये है कि अब आर पार की लड़ाई होगी रांची से लेकर दिल्ली तक। क्योंकि राज्यपाल से मिलने के बाद आज राज्यपाल ने समय दिया था JLKM को। देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में JLKM के कार्यकर्ता राज्यपाल से मिले और राज्यपाल ने उनकी बातों को सुना और उसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने जो कुछ कहा कि मामला दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में फाइल गई हुई है, जो झारखंड सरकार ने प्रस्ताव विधानसभा से पारित करा करके 9वीं अनुसूची में देने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। अब उसके भी आप जोड़ें 2022 से लेकर के 25 यानी 3-3.5 साल हो गए, वो भी यूं ही ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। आखिर कब तक होगी राजनीति, कब तक हमारे युवा इसी तरह से अपनी ही सरकार। पहले तो कहा जाता था कि बिहार में जब एकीकृत बिहार था तो बिहार वाले दक्षिणी बिहार को देखना नहीं चाहते, दक्षिणी बिहार के लोगों को हाशिए पर रखा गया है। अब तो अपनी सरकार है, झारखंड में अपनी सरकार है। 25 वर्षों से लगातार कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो सीधे तौर पर सत्ता में शामिल नहीं हुआ है और इसके बाद भी हसर वही है। पहले हम आपको सुनाते हैं राज्यपाल से मिलने के बाद JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा, पहले आप उसको सुन लीजिए। झारखंड प्रदेश के सबसे ज्वलंत मुद्दा और सबसे ज्वलंत विषय कि झारखंड गठन हुए 25 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक इस झारखंडी कौन झारखंडी है ये तय नहीं हुआ है, परिभाषित नहीं हुआ है।
स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं मिल रहा है और गैर झारखंडियों को झारखंड के नौकरी में अवसर मिल रहा है। और ये 25 सालों तक झारखंड में राजनीतिक करने वाले सभी राजनीतिक दलों को झारखंड में सत्ता मिला, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो, और सभी पार्टियों ने इस ज्वलंत विषय पर कभी सीरियस नहीं रहा और सिर्फ स्थानीयता विधायक को लटकाया, भटकाया, अटकाया। और हम लोग ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि पिछले साल यही जून महीना पर 2 दिन हम लोग झारखंड बंद किए थे। 81 विधायकों में से 40 विधायक समेत कुल 72 विधायकों ने हम लोग को सील सिग्नेचर से लिख के दिया था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। हम लोग ने हाट बाज़ार में ढोल नगाड़ा बजाया। इससे पूर्व और एक बार झारखंड बंदी कराया था। फिर इस बार दुमका से लेकर रांची हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अमित मंडल समेत साथियों ने पदयात्रा करते हुए कुछ दिन पहले हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष धरना दिए। और यही सब आंदोलन को लेकर के हम लोग, चूँकि आखिर स्थानीय नीति क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इनका हम लोग पूरा प्रारूप हिंदी में, अंग्रेजी में लिख करके पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करके हम लोग ने सौंपा है। और साथ ही साथ ध्यान आकृष्ट कराया है कि किस तरीके से यहाँ के जनभावना के साथ यहाँ के राजनीतिक संगठन ने छलावा किया है। हम लोग ने साथ ही साथ सिल्ली विधानसभा अंतर्गत एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इसका ध्यान आकृष्ट कराया है। और महामहिम राज्यपाल ने निर्देश दिया है कि बहुत जल्द अति शीघ्र राहे में एक महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसको लेकर के स्वीकृति का भी प्रक्रिया में है और इसको बहुत जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा, ये पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है। और पूरे ध्यान आकृष्ट में महामहिम राज्यपाल ने ध्यान से सुना कि जो स्थानीयता का कहानी है, सर्वप्रथम लंबे संघर्ष के बाद, चूँकि आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, पुण्य तिथि है, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए राज्यपाल जी से हम आकृष्ट कराया कि लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप अलग झारखंड राज्य का गठन, जो आज बलिदान दिवस है, पुण्य तिथि है, जिस धरती आबा बिरसा मुंडा का, यही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को अबुआ दिसुम अबुआ राज की स्थापना को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ। और सर्वप्रथम बाबूलाल मरांडी की सरकार में प्रयास किया गया। 8 अगस्त 2002 को अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर विधेयक को पारित किया गया, जो एक याचिका के आधार पर 27 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से उसको निरस्त कर दिया गया, उस रिपोर्ट को। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार ने आगे कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, उसको सीरियस नहीं लिया और उसका ये भूल का ही दुष्परिणाम है कि 25 सालों तक यह स्थानीयता का विधेयक लटकते रहा, अटकते रहा, भटकते रहा। और उसके बाद थोड़ा सा कहानी को समझिए, बहुत गंभीर विषय है। उसके बाद शिथिल अवस्था में रहा और 2010 में बाबूलाल अर्जुन मुंडा जी की सरकार बनती है, तो 2010 में स्थानीय नीति पर एक मंत्रिमंडल या उप समिति बनाई जाती है, जिसका सभापति, जिसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो की अध्यक्षता में बनाई जाती है। और उसके अलावा और गणमान्य नेता मंत्री होते हैं। लेकिन ये लोग को स्थानीयता के कमेटी तो बनाई जाती है, लेकिन स्थानीयता पर कोई काम नहीं करते, कोई रिपोर्ट नहीं सौंपते, कोई अनुशंसा नहीं करते हैं। उसके बाद 2013 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनती है झारखंड राज्य के अंदर, और 2013 में फिर से मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई जाती है यही स्थानीयता विषय पर। और तब तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को अध्यक्षता पर उसको संयोजक बनाया जाता है। और तमाम विद्युत वरण महतो जी, बंधु तिर्की जी, ऐसे गणमान्य, लोविन हेम्ब्रम जी भी खुद उस समय सदस्य के रूप में थे, लेकिन ये लोग भी स्थानीयता पर कोई काम नहीं किया। फिर 2016 में रघुवर दास जी की सरकार बनती है, तब कैबिनेट के आधार पर 1985 को कटअप वर्ष मानते हुए स्थानीयता बनाया, जो झारखंड के जनभावना के अनुकूल नहीं था। फिर 2019 में जब हेमंत सोरेन जी की सरकार फिर से बहुमत सरकार बनी, तब उन्होंने 1932 आधारित खतियान आधारित स्थानीय नीति को पारित करते हुए राज्यपाल जी को भेजे थे 11 नवंबर 2022 को, जो उसके बाद राज्यपाल जी कुछ संदेश के साथ वापस किए, जिसको पुनः 23 दिसंबर
22 को फिर से पारित करके राजभवन भेजा गया है। राजभवन आज से 1 साल पहले राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और अभी वर्तमान समय में यह विधेयक राष्ट्रपति भवन में है। तो कहने का मतलब 25 साल के झारखंड में 14 मुख्यमंत्री बने, 12 राज्यपाल बने, 5 बार चुनाव हुई, लेकिन झारखंड के जन आकांक्षा के अनुरूप स्थानीय नीति नहीं बना। इसको लेकर के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी की अगुवाई में हम लोग पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आगे इस लड़ाई को और हम लोग आर पार लड़ेंगे। आज हम बता दें कि जब तक ये लागू नहीं होगा, ज़रूरत पड़ेगा, अभी राष्ट्रपति भवन में है तो हम लोग राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। और यह जब स्थानीय नीति का लड़ाई अब दिल्ली जाएगा और हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में भी इस बात को हम लोग रखेंगे और झारखंड के जन भावना के अनुरूप हम लोग स्थानीय नीति को हर हाल में लागू कराएंगे। बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, शेख भिखारी की धरती है, फूलो झानो की धरती, वीरांगनाएं फूलो झानो की धरती है। और जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, तब तक कोई ना कोई वीर के रूप में हमेशा यहाँ पैदा हुआ। और आज बिरसा मुंडा के चाहने वाले, बिरसा मुंडा के विचारों को मानने वाले, सिद्धू कान्हू को चाहने वाले, विनोद बाबू को चाहने वाले, निर्मल महतो को चाहने वाले, शहीद मणिनाथ मंडल को चाहने वाले अगर जो होते हैं तो आज आप देख सकते हैं कि झारखंड में कैसे हमारा दुर्व्यवस्था है। क्योंकि आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है, तमाम देशवासियों को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हम तमाम क्रांतिकारी साथियों ने लगातार इस राज्य में आज 3 साल से आंदोलन कर लड़ाई लड़ रहे हैं। ना जाने कितना केस खाया, ना जाने कितना हम सब जुल्म हुआ, आज हम लोग वही लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा संथाल परगना की पावन धरती से, सिद्धू कान्हू की पावन धरती से, वीरांगनाएं फूलो झानो की पावन धरती से हम लोग 15 तारीख से पैदल यात्रा निकले थे। और पैदल यात्रा के कार्यक्रम में हम लोग लगातार आज 22 दिन का कार्यक्रम, 5 तारीख हम लोग का धरना प्रदर्शन था। आज राज्यपाल महोदय का हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन कुछ इशू के वजह से राज्यपाल महोदय के महामहिम राज्यपाल महोदय के अपने कुछ निजी काम को लेकर उनके वरीय पदाधिकारी उनके यहाँ पर नहीं रहने के कारण हम लोग को समय दिया गया था। और जो हम लोग का समय 9 तारीख था, तो आज हम लोगों ने अपने राज्यपाल महामहिम से मिले और हम लोगों ने झारखंड की जो व्यवस्था, झारखंड की जो हम लोगों की मांग है, यहाँ की जो युवाओं की मांग है, छात्रों की मांग है, छात्राएं की मांग है, उन्हीं को मांग को लेकर हम लोग पूरा आंदोलन को हम लोग को रूबरू कराया। देख, खतियान के नाम पर, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति के नाम पर हमेशा इस राज्य में राजनीतिक हुआ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा हो जेएमएम हो, हमेशा हम तमाम जितने भी झारखंड वासियों के एक फुटबॉल के जैसा मारने का काम किया है, यानी कि एक इधर से उधर मारा, इधर से उधर मारा। तो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे। हमारे बिरसा बाबू भी संघर्ष किए हैं, निर्मल महतो भी संघर्ष किए, मणिनाथ मंडल भी संघर्ष किए, संघर्ष करते थे, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे। तो अभी आपने सुना जेल के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने जो कहा कि अब लड़ाई दिल्ली तक होगी, आर पार की लड़ाई होगी। अब जो कुछ भी होगा, रांची से लेकर दिल्ली तक, अगर राष्ट्रपति भवन में ये मामला फंसा हुआ है तो हम लोग राष्ट्रपति भवन तक भी जाएंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल जी। सुधीर जी, स्वागत है आपका लाइव 7 में। जी नमस्ते, स्वागत। सुधीर जी, लगातार 25 वर्ष झारखंड के हो गए हैं और 25 वर्षों में आपने भी देखा होगा कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन ही आंदोलन, लेकिन फलाफल कुछ नहीं। आखिर वजह इसकी क्या आप देख रहे हैं? एक तो बिल्कुल आपने सही कहा ज्ञान जी कि पिछले 25 सालों से अगर आप देखें तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति, सरकारें चाहे जिसकी भी रही हो, वो एक फुटबॉल की तरह हो गया है ना। ये सीधे तौर पर मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों के साथ कहा जाए तो एक धोखा है। धोखा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलग झारखंड राज्य की मांग या अलग झारखंड बनाने का मुख्य मसला यही था कि बिहार के समय से जो एक विसंगति थी या असमानता थी कि रिसोर्स ज्यादा होने के बाद भी यहाँ के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा था। तो मुख्य मसला यही था कि इस औपनिवेशिक जो तौर तरीके रहे सरकार के, कि जो संसाधनों को केवल एक्सप्लॉइट करती थी और लोगों को उनका हिस्सा नहीं देती थी, तो लगभग राज्य बनने के बाद भी वही स्थिति। मैं इसको इस संदर्भ में देख रहा हूँ कि राज्य बनने के बाद जो आकांक्षाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, उस अपेक्षाओं के अनुरूप जरूरी ये था कि कम से कम तृतीय ग्रेड की नौकरी में, 4th ग्रेड की नौकरी में यहाँ के स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो और ऐसी नियोजन नीति बने, ऐसी स्थानीय नीति बने कि ज्यादा से ज्यादा लाभ यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों को मिले। लेकिन 25 सालों में हम देख रहे हैं कि इस पर कोई ठोस नीति हम नहीं बना पाए, पहली बात।
दूसरी बात कि 1932 जो है ये एक बहुत भावनात्मक स्लोगन है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस स्लोगन का इस्तेमाल करती हैं कि 1932 का खतियान आधारित जो है रोजगार होना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि 1932 आधारित खतियान की बात जब आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के समान अवसर का जो मसला है उस मसला को आप इग्नोर करते हैं, कम से कम जब आप पूरे झारखंड में इसकी बात करते हैं तो, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में तो शायद आप विशेष प्रोविजंस कर सकते हैं, ये आपके लिए आसान भी है। और 5वीं अनुसूची में राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए जगह निकाल सके, उन्हें विशेष अवसर दे सके। लेकिन पूरे झारखंड को जब आप करने जाइएगा तो आपके लिए मुसीबत होगी 32 के खतियान आधारित, क्योंकि किस आधार पर आप अवसर की समानता से बाकी लोगों को वंचित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि 32 का खतियान की जो बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत प्रामाणिक और बहुत जिसको कहा जाए कि आधार वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि राज्य की स्थिति ये है कि 1932 में पूरे राज्य में सर्विस सेटलमेंट हो नहीं पाया। अगर कोल्हान की ही बात करें तो कोल्हान में 32 के खतियान की बात आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोल्हान में 32 में हमारा जो है खतियान नहीं बन पाया, सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। तो अगर आप 32 का कट ऑफ करते हैं तो इसका मतलब कि 50 के बाद जो कोल्हान में सेटलमेंट हुआ तो वो एक बड़ी आबादी को आप वहां से वंचित कर देते हैं, पहली बात। दूसरी जो पेंच 32 खतियान को लेके है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद जितनी बड़ी परियोजनाएं आई, बांधे आई, इंडस्ट्री खुले, उसमें जो लोग विस्थापित हुए या जिनकी जमीनें गई उनको भी आप इससे बाहर कर दे रहे हैं। और तीसरी बात कि हम इस गलतफहमी में हैं कि इस राज्य में सारे लोग जो है ऐसे हैं जिनके पास भूमि है। लगभग 1/3 आबादी आपकी ऐसी है जो सैकड़ों सालों से यहाँ रह रहे हैं, बावजूद इसके वो भूमिहीन है। भूमिहीन कहने का मतलब कि उनके पास कोई वैध दस्तावेज या कोई पुख्ता कागज ऐसा नहीं है जो वो इस्टेब्लिश कर सके कि वो यहाँ के मूलवासी हैं या यहाँ के खतियानधारी हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि इवन ट्राइबल में भी अगर आप देखें तो पीवीटीजी की बात कर ले, टाना भक्तों की बात कर लें। टाना भक्तों का तो एक विशेष स्थिति है कि अंग्रेजों ने उनकी जमीन को नीलाम कर दिया था और आज तक वो जमीन नीलामी की प्रक्रिया 75-60 सालों के बाद भी जो है सरकार नहीं कर पाई और रिस्टोर नहीं हो पाया, है ना। कानून तो बने हैं लेकिन वैध तरीके से उनको वापस होना, उनके दस्तावेज बनना, ये काम अभी बाकी रह गया है। हम जानते हैं कि आदिम जनजाति जो है सदियों से भले उनकी संख्या कम है लेकिन उसके बावजूद वो सदियों से झारखंड में रह रहे हैं और सबसे दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं। अगर आप 32 की खतियान की बात करें तो उनके पास भी दिक्कत ये है कि कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर आप उनको कह सकें कि वो खतियानधारी है। इसके साथ साथ आपको ये विचार करना होगा कि लगभग 11,000 गांव ऐसे हैं जो जंगल वाले गांव, और जंगल वाले गांव में भी बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो रह तो रहे हैं वहां लेकिन उनको इंक्रोचर्स की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे वो प्रमाणित कर सकें कि वो 32 से पहले से उनके वंशज वहां रह रहे हैं। मसलन अगर कोल्हान में ही बात करें तो बनग्राम जो है, लातेहार में जो बनग्राम है जिनको अंग्रेजों ने बजाबता वन की सफाई के लिए कुली के तौर पर लाया था 40 के आसपास, 32 के आसपास, लेकिन आज तक उनको रेगुलराइज नहीं किया गया। तो वो रह तो रहे हैं लेकिन कोई दस्तावेज नहीं है। तो मेरी मान्यता है कि सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सबसे जो हाशिए के लोग हैं, जो अलग थलग पड़े लोग हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है लेकिन बाकी प्रमाण ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी इस स्थानीय नीति में जगह होनी चाहिए, नियोजन नीति में जगह होनी चाहिए। आपको याद होगा कि अर्जुन मुंडा जी के समय में एक टैक ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि पीवीटीजी के जो बच्चे मैट्रिक पास करेंगे उनको सीधे सरकारी नौकरी में नियुक्ति दी जाएगी, बिल्कुल, है ना। लेकिन एक बार के बाद सिर्फ एक बार ही बहाली हुई है ना।
तो मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे वल्नरेबल कोई है तो पीवीटी जी है। तो उनको आप इस ढंग के प्रोविजंस में ला सकते हैं, और मुझे लगता है इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होती है, नहीं होगी, है ना। तो उसी ढंग से फॉरेस्ट वाले विलेजेस में जो लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, सरकारी सरकार के आंकड़े में वो इंक्रोचर्स माने जा रहे हैं, लेकिन 2006 के बाद जब वन अधिकार कानून आ गया तो वन अधिकार कानून ऐसे सारे इंक्रोचर्स के मामले में कहता है कि उनको उस जमीन का पट्टा दिया जाना है जहां वो खेती कर रहे हैं, या जहां घर बना के रह रहे हैं, या जहां दूसरे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। तो अगर आप पट्टा बनाते हैं तो ऐसे लोगों के पास एक वैध दस्तावेज आ जाएगा जो स्थानीयता की अहर्ता जो है उसका पूरा कर पाएंगे। लेकिन तो आपको याद होगा सुधीर जी की रघुवर जी के टाइम में जो 2016 में जो बना था 1985 के कट ऑफ डेट वाला, उसमें 13 जिले और 11 जिले वाला मामला बड़ी हाईलाइट हुआ था, आपको याद हो रहा होगा। जी जी जो बात आप कह रहे हैं 13 जिले जो पेशा के तहत जो जिले आते हैं वहां के लिए अलग था, और जो नन पेशा जिला था वहां के लिए अलग था, जो नीति बनी थी, और इसका भी विरोध हुआ था। जबकि अगर सही था आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से, तो वो एक सिस्टम सही था कि पेशा के लिए जो स्थानीय लोगों को लाभ मिलना चाहिए उसमें उसके हिसाब से किया गया था। बिल्कुल, देखिए है क्या कि जैसे महाराष्ट्र में 13 किस्म की नौकरियों को पेशा वाले, महाराष्ट्र में चूंकि 5वीं अनुसूची वाला राज्य है, वहाँ 13 किस्म की नौकरी को राज्यपाल की अधिसूचना से एक्सक्लूसिवली स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। लेकिन उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में इसको नहीं किया, उन्होंने उन्हीं जिलों में किया जो जिले उनके 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि ये 5वीं अनुसूची में ये करने का अधिकार आपको है, राज्यपाल के पास ये अधिकार है। टैक्ट में प्रस्ताव पारित करके आप ये काम कर सकते हैं। तो रघुवर दास जी ने निश्चित तौर पर जो किया था कि शेड्यूल्ड इलाके के लिए अलग व्यवस्था और बाकी के लिए 85, ठीक है, 85 के कट ऑफ डेट पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती, वो क्या होगा उस पर मुझे लगता है कि सर्वसम्मति बनाने की जरूरत है। लेकिन एक थोड़ा कहा जाए कि रघुवर दास जी के समय जो प्रस्ताव लाया गया था वो कम से कम डेडलॉक तोड़ने के लिए वो जरूरी था, कहीं से आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। अन्यथा आप स्थानीय नीति, नियोजन नीति के मसले को राजनीतिक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंततः तो इस राज्य की जनता का ही नुकसान हो रहा है। तो मतलब सोने की अंडा देने वाली मुर्गी वाली कहावत यहाँ चल रही है स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल करना लोग नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति हो तो देखिए हर चीज का समाधान निकल सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने वाले लोग ऐसा नहीं है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, वो भी उसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई कोई भी चाहेगा कि अगर राज्य बना है तो स्थानीय लोगों का संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए, और ये अनजस्टिफाइड भी नहीं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारत राज्यों का गणराज्य है, और उस गणराज्य के बीच, उस गणराज्य में झारखंड की एक विशेष स्थिति है। तो आपको इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सर्वमान्य हो और जो जिसको लॉ ऑफ लैंड भी माने, कोर्ट उसको खारिज नहीं करता। सुधीर जी, जो 2013 में जो राजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनी थी, उस समिति ने ही 1985 कट ऑफ डेट वाला दिया था और उसको लागू किया रघुवर सरकार ने जाकर के कुछ और संशोधन करते हुए वो लागू किया था। लेकिन फिर यूपीए की सरकार ने जो काम किया, इंडिया गठबंधन की सरकार ने उसी को खारिज कर दिया। देखिए ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चूंकि है क्या ना कि सरकार को भी पता है कि उनके पास नौकरी है नहीं, पहली बात। दूसरा, सरकार को भी पता है कि उनके पास संसाधन है नहीं कि वो बड़ी आबादी की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, है ना। तो इस कारण से ये एक मुद्दा ही बना रहता है, चाहे सरकार जिनकी भी रहे, वो कभी इस दिशा में आगे बढ़ना नहीं चाहती है। मेरी मान्यता ये है कि मान लीजिए 85 आपको मंजूर नहीं है, तो आप उसको 80 कर लीजिए, 75 कर लीजिए, 74 कर लीजिए, वो एक बात हो सकती है। लेकिन कोई ये कौन सी नीति हुई कि कोई 50 साल से, चाहे वो जिस तरीके से झारखंड आ गया हो, वो कोयला में नौकरी करने आ गया हो, एचईसी में नौकरी करने आ गया, जैसा भी हो, लेकिन 50 साल बाद आप कहे, अगर किसी को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ के वैध नहीं हो,
तो ये जस्टिफाइड नहीं है और कोई भी कोर्ट या कोई भी कानून जो है इसको मानने से इनकार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने स्पष्ट तौर पर देखा अभी जो चर्चाएं लगातार हो रही थी, जो बातें आती थी सामने, भाई उनका क्या होगा जो वर्षों वर्षों से यहाँ रह रहे, 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। खैर, अब जो मुद्दा लेकर के आजसू पार्टी लगातार आंदोलन कर रही थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आंदोलन कर रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की लगातार सरकार 2019 से है, उसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, बावजूद इसके युवाओं को झुंझुना। ये आखिर कब तक युवा, झारखंड के युवा झुंझुना बजाते रहेंगे? अब देखना यह है कि जब जयराम महतो ने उलगुलान किया है स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है, उनके नेताओं का कहना है कि 1932 नहीं तो लास्ट सर्वे सेटलमेंट जहां भी हुआ होगा, कोल्हार में बाद में हुआ है, लातेहार में बाद में हुआ, लोहरदगा की तरफ बाद में हुआ है, कई जगह हैं जो बाद में हुए हैं। तो लास्ट सर्वे सेटलमेंट को ही ध्यान में रख करके अगर किया जाए, लेकिन हो तो सही, आखिर होगा कब? कोई उपाय तो निकले इसका। मर्ज बढ़ता ही जा रहा है दवा का इंतजार करते करते। यह स्थिति बन गई है झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के। गला फाड़ फाड़ के नेताओं की आवाज निकलती है। सुदेश महतो पिछले 5 साल विधानसभा में सुदेश महतो और उनके विधायक लंबोदर महतो चिल्लाते रह गए। जब अपने थे सत्ता में, कहां गई थी हुनर आपकी? आप जब चेयरमैन बने थे क्यों नहीं रिपोर्ट दिया था आपने? सवाल तो उठते हैं। और यह स्थिति बनी हुई है। सच्चाई तो यह है कि झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति को मुद्दा बनाकर छोड़ दिया गया है। यह एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिसको पिछले 5 चुनाव से राजनीतिक पार्टियां भजा रही हैं, लेकिन जनता के लिए, युवाओं के लिए, यहां के लोगों के लिए उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा, जो राष्ट्रपति भवन में मामला फंसा हुआ है उसको लेकर के जो JLKM ने आंदोलन का आगाज किया है, जो आंदोलन का ऐलान किया है, अब देखते हैं। टाइगर जयराम महतो अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये तो कहावत है, लेकिन अब क्या वो सभी विधायकों से मिलकर इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिलना चाहेंगे? एक उपाय ये हो सकता है कि भाई जनप्रतिनिधि तो सभी कहते हैं 1932 का खतियान लागू, स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने। अब कम से कम सभी दलों के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो उठकर अगर राज्यपाल के, राष्ट्रपति भवन में फंसा हुआ राज्यपाल के यहां से गया हुआ मामला, उसका निदान क्या निकल सकता है। लेकिन निदान निकालने से पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई निदान नहीं निकले कि 2002 की तरह कोर्ट में जाकर के वो मसला खारिज हो जाए। निदान निकले तो पुख्ता निकले, निदान निकले तो झारखंड के युवाओं के हक में निकले। और अगर इसमें जयराम सफल होते हैं तभी बात बनेगी, वरना दुमका से उपराजधानी से लेकर राजधानी तक आंदोलन चलाने से ये लगातार 25 वर्षों से देखा जा रहा है। जयराम तो अभी 3 साल 4 साल से राजनीति में आए हुए हैं। ये 25 वर्षों से लगातार देखा जा रहा है इन चीजों को लेकर के, स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि आखिरकार सरकार इस पर क्या पहल करती है। होना तो ये चाहिए कि सरकारी स्थल से एक सर्वदलीय कमेटी जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिले और उस पर एक सुसंगत पहल की बात की जाए, ताकि राज्य के युवाओं के साथ न्याय हो सके। कम से कम तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां हैं वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।